उसमें एक बात सरकार आज क्लियर की है। जैसे कमेटी का रिपोर्ट था कि आप 3 बार परीक्षा दीजिए, फेल कीजिएगा तो हट जाइएगा। सरकार की है कि नहीं, हम नेसेसरी नहीं ले रहे हैं एग्जाम, हम ये एग्जाम लेके विशेष शिक्षक की बहाली कर रहे हैं। जिनको देना है वो परीक्षा देकर पास करके विशेष शिक्षक बने, जिनको नहीं देना है वो अपना जैसे है वैसे बने रहेंगे। तो हमारे वकील साहब बोले हैं और जज साहब भी पूछिए कि जो परीक्षा देकर पास करेंगे उनको क्या बेनिफिट मिलेगा। हटने वाली बात तो समाप्त हो जाएगी, कोई सर्विस में नहीं हटेगा कि आप परीक्षा दे ना दे, आप हटेंगे नहीं, आप अपने पद पर बने रहेंगे, ऐसा निश्चित रूप से होगा, यह हमें पूरा विश्वास है। देखिए, नियोजित शिक्षक को लेकर पटना हाईकोर्ट में बीते 3 दिनों से सुनवाई हो रही है और इसमें सवाल ये है कि आखिरकार इसमें जीत किसकी होगी। देखिए, आज जो सुनवाई हुई है उसमें सरकार के वकील और शिक्षक के वकील के बीच में जबरदस्त सवाल जवाब किया गया है और इसमें खबर ये आ रही है कि जो सरकार के वकील है वो पिछड़ते हुए दिखाई दिए हैं। तो आज जो सुनवाई हुई है उसके बाद ये कहा जा सकता है कि इस लड़ाई में जीत जो है वो शिक्षकों की होने वाली है, टीचरों की होने वाली है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शिक्षक संघ के नेता हैं केशव कुमार प्रमोद यादव जी भी है, उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि आज जो सवाल जवाब हुआ है उसमें कहीं ना कहीं सरकार के वकील जो है वो पिछड़ते हुए दिखाई दिए हैं और शिक्षक संघ के वकील जो है वो कहीं ना कहीं आज भारी पड़े हैं। ऐसे में ये बताइए कि क्या सुनवाई हुई, किस तरह का आज माहौल रहा कोर्ट के अंदर, किस तरह का माहौल रहा? देखिए 3 दिन से सुनवाई चल रही है, 13 को हुई, 14 को हुई, आज 15 को सुनवाई खत्म हुई है। हम लोग की तरफ से ईओआर हमारे मृत्युंजय बाबू आलोक जी, शशिभूषण जी थे और हम लोग डीएस नायडू जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो आए थे, कल बहस किए थे, चले गए थे। आज लोग किया गया है। मेन जो हम लोग का था बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा, ऐच्छिक स्थानांतरण, सेवा निरंतरता का लाभ, पे मैट्रिक संरक्षण का लाभ, इस पर हमारे वकील साहब कल बहस पूरा कर लिए थे। आज एजी साहब बहस किए हैं, लेकिन वो 2-3 मुद्दा पर सरकार को स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रहे थे। जैसे हमारा कहना था कि हमको पे मैट्रिक, अगर आप पे प्रोटेक्शन का लाभ दे रहे हैं तो अभी जो पे मिल रहा है यही पे दीजिएगा। तो अभी हम पे मैट्रिक 7 में हैं और उसमें चल जाएंगे 3 में, तो हम तो घट गए पे मैट्रिक से हमारा। ये तो जब जगो तब सवेरा सवेरे हरदम शुरू होगा, इसलिए आप हमको पे मैट्रिक का लाभ दीजिए। इस पर जब जज साहब ने क्वेरी किए हैं तो फंस गए हैं और बोले हैं कि हम टिपिंग के बाद इस पर रखेंगे। टिपिंग के बाद एजी साहब इस पर बात अपना रखे हैं, लेकिन स्पष्ट कुछ नहीं रख सके हैं। हाँ, दूसरा था हमारा सेवा निरंतरता का लाभ। सरकार कह रही थी कि हम सबको, उसमें एक बात सरकार आज क्लियर की है। जैसे कमेटी का रिपोर्ट था कि आप 3 बार परीक्षा दीजिए, फेल कीजिएगा तो हट जाइएगा। सरकार की है कि नहीं, हम नेसेसरी नहीं ले रहे हैं एग्जाम, हम ये एग्जाम लेके विशेष शिक्षक की बहाली कर रहे हैं। जिनको देना है वो परीक्षा देकर पास करके विशेष शिक्षक बने, जिनको नहीं देना है वो अपना जैसे है वैसे बने रहेंगे। तो हमारे वकील साहब बोले हैं और जज साहब भी पूछिए कि जो परीक्षा देकर पास करेंगे उनको क्या बेनिफिट मिलेगा। जब आप ये दे रहे हैं तो इनके 20 साल के सर्विस का क्या होगा, इसको दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं, तो कहा कि नहीं, आप इस पर स्पष्ट रणनीति बताइए और क्या दीजिएगा। इस पर भी कुछ स्पष्ट रूप से सरकार द्वारा नहीं कहा गया है। तो ये 2-3 मुद्दा जो मुख्य मुद्दा था, हमारे वकील साहब कन्विंस करने में ऐसा लग रहा है कि सफल हुए हैं कोर्ट को, और हमें पूरी उम्मीद है कि निश्चित रूप से ये 2 मुद्दा हटने वाली बात तो समाप्त हो जाएगी, कोई सर्विस में नहीं हटेगा। मतलब कोई भी कुछ भी हो जाए शिक्षकों को हटाया नहीं जाएगा, ऐसा हमको लग रहा है, क्योंकि इतिहास गवाह है। 3, 5, 10, 12, 15 हम लोग जब से बहाल हुए तब से सरकार द्वारा कभी दक्षता के नाम पर, कभी उप शास्त्री के नाम पर, कभी मौलवी के नाम पर, कभी 3rd डिवीजन के नाम पर, कभी मैट्रिक के नाम पर हटाने की प्रक्रिया जारी है, लेकिन आज तक एक भी हमारे भाई बंधु नहीं हटे हैं। और इस बार भी हम उनको आश्वस्त करना चाहते हैं कि आप परीक्षा दे न दे, आप हटेंगे नहीं, आप अपने पद पर बने रहेंगे, ऐसा निश्चित रूप से होगा, यह हमें पूरा विश्वास है। ऐसा हमारे वकील साहब कन्विंस करने में सफल हुए हैं, ऐसा हमको लगता है। केशव जी, ये बताइए कब तक लगता है कि फैसला आ जाएगा, क्योंकि आज तो सुनवाई पूरी हो गई है लगभग। सुनवाई पूरी हो गई, फैसला को सुरक्षित रख लिया गया है और न्यायालय के मामला में कोई अनुमान लगाना उचित नहीं है, इसलिए इस पर हम लोग कोई न अनुमान लगाएंगे न टीका टिप्पणी करेंगे। उन टीचरों को, जो टीचर जो है एग्जाम नहीं दिए हैं, कुछ टीचर जो एग्जाम दे दिए हैं लेकिन कई सारे टीचर है जो एग्जाम नहीं दिए, तो उनको घबराने की जरूरत नहीं। बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो तो फूंगी जो है सो एग्जाम दे दिए हैं, जो जड़ है तो मजबूती से खड़ा है, उनको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जो लाभ उनको मिलेगा वो लाभ हम इनको भी दिलवाएंगे, वो चाहे रोड पर लड़के हो, कोर्ट में लड़के हो, चाहे वोट में लड़के हो। लड़ाई हमारा जारी था, जारी है और आगे भी जारी रहेगा, और निश्चित रूप से हम जो भी सुविधा है वो सब लेकर के रहेंगे। न्यायालय पर हमें पूरा विश्वास है कि न्यायालय से हमें न्याय मिलेगा। जीत होनी तय है एकदम। 3 दिन के बहस में गिरी जी कल बहस किए, ओकरा बाद डीएस नायडू जो सुप्रीम कोर्ट के
वरीय अधिवक्ता थे। कल बहस हम लोग का समाप्त था, आज एजी का बहस था। एजी के द्वारा जो सदन में बात रखी गई थी न्यायालय के अंदर, वह केवल कोर्ट को डाइवर्ट करने का पीके शाही के द्वारा सुनियोजित तरीका था, अच्छा, डाइवर्ट करने का डाइवर्ट करने का। लेकिन हमारे जज महोदय तो दोनों नियमावली को समझ रहे हैं। शिक्षक नियोजन नियमावली 2006, 12, 14, 16, 20 और 22 समझ रहे हैं, और सक्षमता परीक्षा का जो रूल आई है 23 में, वो भी समझ रहे हैं कि 3 बार फेल करने पर शिक्षकों को हटा दिया जाएगा। तो एजी के द्वारा कहा जा रहा है कि 5 चांस दिया जा रहा है, लेकिन हटाने की तो कह रहे हैं कि प्रस्ताव लिया गया था कमेटी के द्वारा। तो कमेटी का प्रस्ताव होता है तो कैबिनेट में बाद में जब सफल हो जाता है कैबिनेट में पास कर लेती। तो ये लग रहा है कि सरकार के मन में खोट है, परीक्षा लेकर अगर पास नहीं हुए तो हटा दें। लेकिन आज सब क्लियर हो गया। पहले भी हम लोग बिहार शिक्षक एकता मंच के तरफ से पूरे बिहार को आह्वान किया था कि कोई शिक्षक नहीं हटेंगे। आज भी हमारा न्यायालय में जो बहस हुआ है, डीएस नायडू और वाईवी गिरी और जितने भी वकील है, मृत्युंजय जी, आलोक जी, शशि जी, नवल जी, सभी आदमी एक मजबूती से रखे हैं। और सरकार को जो सोची समझी साजिश थी, यानी एजी का केवल गोल गोल घुमाना, कोर्ट को डाइवर्ट करना, लेकिन हमारे जज महोदय ने सब हरी भांति नियमावली को समझ रहे हैं, कह रहे हैं कि आप केवल रूल पर आइए। और शाही जी रूल से अलग भटक कर इनपुट, आउटपुट, फोल्डर फाइल इस तरह की बात कर रहे थे। लेकिन न्यायालय पर भरोसा है, एक ऊपर ईश्वर है और दूसरा लोकतंत्र के मंदिर न्यायालय है। न्यायालय पर पूरे बिहार के तमाम शिक्षक न्यायालय के निर्णय के इंतजार में टकटकी लगाए बैठेंगे, और पूरा विश्वास है कि यह डिसीजन हमारे पक्ष में होगा, और विश्वास है न्यायालय पर। चलिए, पीके शाही जितना भी मुद्दा को डाइवर्ट कर ले, लेकिन फैसला जो है उनके पक्ष में आने वाला नहीं है। देखिए, जो टीचर एग्जाम नहीं दिए हैं उनको घबराने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो शिक्षक संघ के तमाम नेता है वो कह रहे हैं कि जीत हमारी ही होगी और नियोजित शिक्षकों के हक में फैसला आएगा, ये भी उम्मीद बताया जा रहा है। बने रहिए रिपोर्टर के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।